साउथ कोरिया में भी कोरोना की तबाही देखने को मिल रही है। चीनी वायरस से साउथ कोरिया में तबाही। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 75,744 नए केस हैं। साउथ कोरिया में लगभग 11,58,238 एक्टिव केसेस हैं। जी हां, कोरोना रिटर्न्स, कोरोना की ये वापसी और इस बार ड्रैगन के घर के अंदर कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में पूरी दुनिया में अलग अलग अंजलि मामले आए हैं, जरा उन पर भी हम गौर करेंगे। कौन कौन से मामले आए तो जरा गौर करिए। 24 घंटे में कितने केसेस आए हैं। जापान की बात करें, देखिए जापान में कितने मामले सामने आ चुके हैं। यहां पर 1,84,375 मामले सामने आए हैं जापान। जी, और ये सिर्फ 24 घंटे यानी एक दिन में दर्ज केसेस के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहां भी बुरा हाल है। यहां लगभग 7,05,744 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो इस तरीके का बुरा हाल है। फ्रांस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हालात बहुत ही खराब है। यहाँ भी 4,09,517 केसेस दर्ज किए गए हैं। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील की हम बात करें तो देखिए 43,392 मामले ब्राजील में भी दर्ज किए गए हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है। अमेरिका की बात करते हैं, 43,263 मामले यहां पर सामने आए हैं। 24 घंटे का ये हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। कई जगह जो लाखों में मामले हैं, कुछ जगह हजारों में मामले हैं, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स हैं 24 घंटे के। आपको बताएं कि इन देशों में एक्टिव केसेस की संख्या कहीं ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये चिंता की बात है। और बार बार ये बात कही जा रही है कि चीन में स्थितियां ज्यादा भयावह हैं और वो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि वहां का जो मेडिकल सिस्टम है वो चरमरा गया है, वो टूटता नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल हमारे और आपके मन में हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के, स्वागत है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल के जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रशांत चौधरी श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल और डॉक्टर बाबित कुमार हमारे साथ मदरलैंड हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप अग्रवाल कैलाश अस्पताल से, डॉक्टर राहुल शर्मा यथार्थ हॉस्पिटल से, और साथ ही डॉक्टर आशीष जायसवाल सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बात चीन से ही शुरू करेंगे। राहुल भार्गव साहब, पहला सवाल आप ही से। ये जो चाइना में हुआ है, वाकई में ये क्या अब आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, और ये हमारे देश के लिए क्या सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि बगल में तो हम ही हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश को डरने की आवश्यकता नहीं है। चीन का पर्यावेश देखिए, चीन की हिस्ट्री देखिए। उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, लोगों को आइसोलेट किया, हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई। उन्होंने वुहान में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, वहीं रिस्ट्रिक्ट हुआ। पूरे चाइना में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। जब पूरा देश, पूरा विश्व उससे गुजर रहा था, चाइना में केसेस नहीं आ रहे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, साइनोवैक वैक्सीन, ऊपर से 50 साल के लोगों को माना जाए तो 28% लोगों को वैक्सीन लगी है, और कोमॉर्बिड कंडीशंस बहुत हैं। तो अगर आप और डीप में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये जो मौतें हो रही हैं ये एल्डरली साइड में है, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कैंसर जैसी परेशानियां हैं। तो अगर उनका पर्यावेश देखें, जो हमने डेल्टा में झेला है वो आप झेल रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक मैं आपको और नजरिया दिखाना चाहूंगा। जो आपने जापान बोला, कोरिया बोला, आपने चाइना बोला, मैं आज एक सवाल उठाता हूं आपके टीवी चैनल पे कि क्या mRNA वैक्सीन भी फेल कर गई? अगर साइनोवैक वैक्सीन की एफिकेसी 51% थी, तो आज आप देखिए अमेरिका में तीसरी वेव में ओमिक्रॉन में भी लोग मरे, भारत में ओमिक्रॉन से कुछ नहीं हुआ। तो हमारी जो वैक्सीन है, पॉइंट रेज किया सर आपने, इसके बारे में और डिटेल में आपसे समझेंगे कि आखिर जिस वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं वो क्यों इतना कारगर नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर ये, चीन के ग्रेटर शंघाई की बात करें तो वहां पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। कोरोना इमरजेंसी के हालात हैं। अगले हफ्ते तक आधे शहर के संक्रमित होने की आशंका है। शहर के करीब 2.5 करोड़ लोग हो जाएंगे इन्फेक्टेड, रिपोर्ट ये कहती है। आनन फानन में मेडिकल तैयारी करने की भी हिदायत दी गई है। तो देखिए, कोरोना से हालात सबसे ज्यादा चीन में खराब नजर आ रहे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब है कि कहा जा रहा है कि ग्रेटर शंघाई की आधे से ज्यादा आबादी बहुत जल्द कोरोना से संक्रमित
होने वाली है। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आखिर BF.7 वेरिएंट इतना खतरनाक क्यों है कि चीन में इतने भयावह हालात बन गए हैं कि शहर की जितनी आबादी है सारे लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं? देखिए, BF.7 वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन हुआ है, उसकी वजह से जो इसकी एस्केप इम्यूनिटी है वो बढ़ गई है, वो आसानी से हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जा रहा है और इसका रेप्लिकेशन रेट बाकी नॉर्मल वेरिएंट से हाई है। जो बात करते हैं ऑर नॉट वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मैं वायरस हूँ, मेरे पास कितने लोग बैठे, मैं कितने लोगों को एक साथ इन्फेक्ट कर सकता हूँ, तो इसकी जो ऑर नॉट वैल्यू वो 10 से लेकर 18 तक है, मतलब एवरेज 15 है, जबकि ओमिक्रॉन की 5 थी, मतलब ओमिक्रॉन से 3 गुना तेजी से ज्यादा फैल रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड जो लगभग 7 से 10 दिन होता था, इसका 3 से 4 दिन है, तो कहीं ना कहीं तेजी से फैल रहा है और जो अंदर जब पहुंचता है तो सिम्टोमेटिक भी जल्दी से हो रहा है। एक चीज मैं चाहूंगा जरा इस पे भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। ये कोरोना का एक हम ग्लोबल मैप जब भी बताते हैं कि भाई फला फला देश में अचानक से बढ़ता है, हर वेव में हम देखते हैं नंबर्स वहां ज्यादा होते हैं। भारत के अंदर भी बात करें तो कुछ शहर हैं जहां पर अचानक से ये राइज करता है। क्या यहां पे हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती है इन देशों में, इन जगहों पर? हर बार हम देखते हैं चाइना, अमेरिका जैसे देशों में अचानक से जब बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, सारे प्रिकॉशंस के बाद भी। इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी एक बहुत सब्जेक्टिव, बहुत डिटेल्ड वाला सब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारी बहसें हो चुकी हैं, बट अभी तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी होती है, बट जो वेरिएंट चेंज होते हैं, जो नए नए वेरिएंट्स होते हैं, नई नई म्यूटेशंस होती हैं, उनके अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है हर्ड इम्यूनिटी ये पता नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी देखें, खाली हम चाइना की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 0% टॉलरेंस था, वहाँ पे लोग इन्फेक्ट नहीं होते, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं, बट अमेरिका में तो बहुत सारे हो गए थे, फ्रांस में हुए थे, जर्मनी में होते, साउथ कोरिया में होते। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऑलरेडी हमें 2 वैक्सीन लग चुकी हैं, बूस्टर लग चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है, हम लोग बेहतर स्थिति में, बट फिर भी हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गार्ड्स अपने लो नहीं करने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 2 वैक्सीन लगने के बाद 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, हम लोग एंटीबॉडी टाइटर्स हैं, इसीलिए बार बार ये प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोरोना गया नहीं है, सावधानी हमें हटानी नहीं है।